अच्छा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पे हिंदी का रुक जाना परीक्षा का पेपर लेके आ चुके हैं और यह पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो आपको इस पेपर याद जरूर करना। साथ ही आप यहाँ पे हिंदी पे पास होना चाहते हैं तो यह पेपर आपको जरूर याद करना। साथ ही आपको पूरा पेपर कराया जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही आपको यहाँ पर रियल पेपर चेक नहीं पड़ना। आप यहाँ पर रियल पेपर चेक करना पड़ेंगे तो समझ लो आप फेल होने वाले हैं। इसलिए हम जो पेपर कराने वाले इस पेपर को आपको याद जरूर करना। आप यहाँ पे इसको याद कर लेते हैं, समझ लो आप यहाँ पर इजीली पास हो जाओगे हिंदी के पेपर में, ठीक है। तो इस पेपर को आपको याद जरूर करना है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर हिंदी पेपर वो देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर आते 6 नंबर के आपकी सही विकल्प, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना है। साथ ही आपको इनके स्क्रीनशॉट ले चलना है। ये आपका पेपर 15 जून को होने वाला है, तो अच्छी तरह देखना, ठीक है। तो पहला आता गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर है आपका यहाँ पर चंदन की लकड़ी से। फिर आपका दूसरा आता शिवधनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे, तो इसका आंसर रहेगा सा परशुराम, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा आता संचारी भावों की संख्या है, तो यहाँ पर संचारी भावों की संख्या है आपकी 33, ठीक है। आपके तीसरे के यहाँ ब करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो अच्छे से याद कर लीजिए। और साथ ही आपको इनके स्क्रीनशॉट लेते चल रहा है। अब चलिए आपके यहाँ चौथा आता नेताजी की चश्मा पाठ की विधा, तो इसका आंसर आपका निबंध हो जाएगा, ठीक है। आपको चौथे का आपका ब करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पाँचवा आता भोलानाथ का असल में नाम था, तो इसका आंसर रहेगा आपका तारकेश्वर नाथ, ठीक है। आपके पाँचवें का आ करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं छठवां आता जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? रीति विशेषण या जाति विशेषण या क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें करते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। आपके 6वें का सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और साथ ही इनके आपको स्क्रीनशॉट लेते चल रहा है। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं। पहला आता गोपियों उद्भव को दोनों मानती हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपको बड़भागी, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता चौपाई की प्रत्येक चरण में दोनों मात्रा होती हैं, तो यहाँ पर चौपाई की प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानुपुरा गांव में, ठीक है, भानुपुरा गांव में हुआ था। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा रेगिस्तान देख लीजिए। चौथा आता जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता तब वाच्य होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका कर्मवाच्य, ठीक है। कर्मवाच्य आपका चौथे का आंसर रहेगा। पाँचवा आपका यहाँ पर आता है भोलानाथ और उनके साथ ही दोनों के बिल पानी उछलने लगे, तो इसका आंसर रहेगा आपका चूहों, ठीक है। पाँचवें का आंसर आपका चूहों हो जाएगा। और 6वां आता चाय के बगानों में कई युवतियाँ, ठीक है, युवतियाँ आपका यहाँ पर हो जाएगा 6वें का आंसर। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रेगिस्तान हो जाते हैं, इनके आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर की सयोनी, जो कि आपकी कॉलम आओबा में दी गई। पहले आती है उत्साह कविता, तो उत्साह कविता आपकी क्या रहेगी? तो उत्साह कविता आपके यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी ने हो जाएगी। फिर आपकी कमानी आती है, कमानी आपकी महाकाव्य हो जाएगी। और कैप्टन चश्मे वाला, तो इससे मैच कर देना आपको प्रतिमा व चश्मा। और त्रिभुवन में समास है, तो इसको आपके यहाँ पर द्विगु समास से मैच कर देना। और माता का अंचल आपको मैच करना है यहाँ पर, ठीक है। माता का आप पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, छंदी वगैरह आपके 2 होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर मैच कर लेना है। और साथ ही स्टूडेंट इस तरह से आपकी जो सेवड़ी वो मैच हो जाती हैं, तो इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही हम जो पेपर करा रहे हैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर, साथ ही जो क्वेश्चन हम कराएंगे यह क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको इन पेपर को याद जरूर करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं एक साथ बाकी महत्व जो 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस किस कांड से लिया गया है, ये आपको बताना है। फिर आपका दूसरा आता है रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा, तो आपका दूसरे का आंसर रहेगा चौपाई, ठीक है। दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर चौपाई हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख ले आपका तीसरा आता है किस हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो इसका आंसर रहेगा आपका कहानी, ठीक है। आपका तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कहानी, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है चौथा टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर रहेगा आपका कठिन कार, ठीक है। आपका चौथे का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कठिन कार, आपका चौथे का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपको 5वां यहाँ पर आता विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता है, आपको बताना। 6वां आता कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था, ये आपको बताना। तो इनका आंसर आपको खुद कर लेना, ठीक है। तो आपके हमने एक साथ बात भी करा दी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 7 आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता उद्भव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठे लगा, तो ये आपका पहला यहाँ पर असत्य रहेगा। और दूसरा आता आपका पहला सत्य रहेगा। और दूसरा आपका आता रस के 7 अंग हैं, तो ये आपके यहाँ पर दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका असत्य रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था, तो आपका तीसरे सत्य रहेगा। चौथा आता लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोगों किसी शब्द बनाए, तो चौथा भी आपका सत्य रहेगा। और 5वां आता सेवेन सिस्टम बटर फॉर असम में, तो आपका 5वां यहाँ पर असत्य रहेगा। और 6वां आता उसने खाना नहीं खाया,
जाता में भाव वाच्य, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य हो जाते हैं कंप्लीट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, साथ ही इन्हें याद भी कर लिया होगा। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां क्वेश्चन आता है, रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया, लिखिए। तो इन क्वेश्चन को आपको अथवा सहित याद करना, तभी आप यहाँ पर हिंदी पेपर में इजली पास हो पाओगे। और 6वें का अथवा आता है प्रतिवाद की विशेषताएं प्रवृत्तियाँ, लिखिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और 7वां आता है तुलसी अथवा निराला की कवगत विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको यहाँ पर 2 रचना लिखनी है, भावपक्ष कलापक्ष लिखना है। ठीक है, सॉरी आपको भावपक्ष लिखना है। आप यहाँ पर इतने तुलसीदास और निराला दोनों में से आपको एक पर लिखना अथवा लगा बीच में, तो किसी एक पर आप लिख सकते हैं। और 8वां आता उद्भव की वैवाहिक तुलना किससे की गई है। अथवा आता है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। और आपका 9वां आता है लक्ष्मण ने विरुद्ध की विशेषता बताई है। अथवा आता है और सकविधा बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। और 10वां आता महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर लिखिए। अथवा आता है प्रबंध काव्य एवं मुक्त काव्य में अंतर लिखिए। और आपका 11वां क्वेश्चन आता अतिशयोक्ति अलंकारी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और अथवा आता द्वय छंद का उदाहरण लिखिए। ठीक है, इन सभी के आंसर आपको कहीं भी मिल जाएंगे। आपको प्रेस बैंक परीक्षा, बोधन परीक्षा, अध्ययन कहीं भी इनके आंसर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको इनको याद कर लेना। ठीक है, 12वां आता कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। अथवा आता नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है, 13वां क्वेश्चन लिख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर राम वृक्ष बिनुपुरी अथवा मनु भंडारी पर आपको यहाँ पर साहित्य विशेषता लिखनी है। आपको 2 रचना लिखनी है, भाषा सही लिखनी है। तो आप यहाँ पर देते हैं राम वृक्ष बिनुपुरी और मनु भंडारी, किसी एक पर आपको लिखना है, बीच में अथवा लगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन आता है भगत की पुत्रवधू ने किला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। और आपको 14वें का अथवा आता है वो देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन आता है, तो 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। और 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बुक ऑफ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए करा रहे हैं। फिर आपके यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता है भोलानाथ अपने साथियों को देख कर सरकना क्यों भूल जाता है। ठीक है, और 7वें का अथवा देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपके यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है। और आपको यहाँ पर 18वें का आता है, और आपसे ऊपर का नहीं बनता तो अथवा का आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर आपको 19वां आता है, जो कि आपका गद्यांश आता है, तो इसकी आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित आपको यहाँ पर व्याख्या लिखनी है। ठीक है, 19वें क्वेश्चन में। फिर 20वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको अनुच्छेद लिखना है मेरे जीवन के लक्ष्य पर। और आपका 20वें का अथवा आता है, जिसमें आपको 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद आपको लिखना है। फिर 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपका आपरित काव्यांश दिया गया है, तो इस काव्यांश को आपको यहाँ पढ़ लेना। साथ ही इसके 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इन 3 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी काव्यांश में मिलने वाले, तो आपको काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर इसका आप अथवा देख लीजिए। ठीक है, जो कि आपका गद्यांश है, तो अगर आपसे काव्यांश नहीं बनता तो आप गद्यांश कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन देख लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर आता 22वां क्वेश्चन, जिसमें आपको विद्यालय के प्राचार्य को सलाह शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। और अथवा आता परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्रों को एक बधाई पत्र लिखिए। और 23 और यानी लास्ट आखिरी क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको निबंध लिखना किसी एक विषय पर, देख लीजिए। तो इस तरह से पूरा पेपर आपका हो जाता है। साथ ही स्टूडेंट हमने जो पेपर कराया है, यह पेपर आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आप यहाँ पर इसे याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर हिंदी पेपर में इजीली पास हो जाओगे। और साथ ही स्टूडेंट आपको और सब्जेक्ट के पेपर चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपको और सब्जेक्ट के पेपर भी आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।